जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। वो कुछ साल पहले मजार के पास अंगूठी और नग बेचता था, अब करोड़ों का मालिक है। कैसे? आरोपों के हिसाब से धन परिवर्तन करा कर। मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का है। छांगुर बाबा कहलाने वाले शख्स पर धर्मांतरण के आरोप हैं। आज तक से जुड़े संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक धर्मांतरण के लिए रेट भी फिक्स करके रखे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, कथित पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। और आरोप सिर्फ लड़कियों के नहीं बल्कि लड़कों के धन परिवर्तन के भी हैं। साल 2024 से ही यूपी एटीएस की नजर छांगुर बाबा की गतिविधियों पर थी। पिछले साल की एक एफआईआर कॉपी सामने आई है जिसमें बताया गया कि किस तरह से छांगुर बाबा और उसके अंडर काम करने वाले लोग लड़कियों का शोषण करते थे। एफआईआर कॉपी के मुताबिक छांगुर बाबा के साथ काम करने वाले एक लड़के ने अपना हिंदू नाम बताकर औरैया की लड़की से पहले दोस्ती की और फिर उसे प्यार के जाल में फंसाया। लड़की से कहा कि छांगुर बाबा के पास चलो, वो तुम्हारे पिता की शराब की लत छुड़ा देंगे। लड़की बाबा के पास गई तो उसके ऊपर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया गया। लड़की ने मना किया तो उसे कानपुर ले गए और वहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। लड़की का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी गई। एफआईआर कॉपी में आगे बताया गया कि धमकी के बाद लड़की का जबरदस्ती निकाह भी कराया गया, लेकिन मौका देखकर लड़की भाग निकली और पुलिस में उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि यहाँ धन परिवर्तन सिर्फ लड़कियों का नहीं हो रहा था बल्कि गरीब लड़कों का भी पैसे का लालच देकर धर्मांतरण हो रहा था। इसमें छांगुर बाबा के बेटे का नाम भी सामने आया था। उसके बेटे को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो खुद अंडरग्राउंड हो गया था। तभी से छांगुर बाबा यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच के दायरे में आ गया था। पिछले 5 से 6 सालों से छांगुर बाबा के खिलाफ आवाज उठा रहे एक पत्रकार ने आज तक को बताया और आरोप लगाए कि 2015 में जमालुद्दीन एक मजार के पास अंगूठी और नग बेचने का काम करता था और साइकिल से चलता था, लेकिन फिर वो कुछ समय के लिए मुंबई चला गया और वहां से दुबई। वापस भारत आने के बाद भी उसका विदेश आना जाना लगा रहता था। रिपोर्ट के मुताबिक उसके गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम से और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि का लेन देन हुआ था। आरोपियों ने लगभग 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की थी। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव ने सूत्रों के हवाले से बताया कि छांगुर बाबा ने अपने राइट हैंड मोहम्मद अहमद खान के जरिए करोड़ों का लेन देन किया था। अहमद खान इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग को देखता था और इसके खिलाफ भी आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और फिलहाल ये फरार है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये गैंग पुणे में धर्मांतरण का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार करने की तैयारी में था। करीब 50 लाख रुपए दिए भी जा चुके थे, लेकिन इसी बीच 5 जुलाई को पुलिस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया। नसरीन पर भी धर्मांतरण करने के आरोप हैं। मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने क्या बताया, वो सुनिए। छांगुर बाबा ने कई लोगों को कन्वर्ट किया और इन कन्वर्टेड लोगों को भी अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता था। ये अपने एजेंट्स को जो किसी को फंसा कर लाते थे अथवा उसे किसी प्रकार का प्रलोभन देकर लाते थे, उनको भारी मात्रा में धन दिया करता था और ये धन फिक्स था जिस व्यक्ति का कन्वर्जन होना है उसकी बिरादरी पर। और इस प्रकार से प्रलोभन देकर इसने कई धर्मांतरण कराए हैं और जो धर्मांतरित लोग हैं उन्हें भी प्रलोभन देकर ये आगे इसी प्रकार के कार्य में इस्तेमाल कर रहा था। पाकिस्तान से भी इसका ट्रांजैक्शन मिला है तकरीबन 100 करोड़ का, वो किस तरीके का है और क्या क्या उससे हुआ है? ये सारे ट्रांजैक्शन गल्फ कंट्रीज से हैं और काफ़ी भारी मात्रा में धन गल्फ कंट्रीज से यहाँ आया है। इसके अलावा इसके गैंग के मेंबर्स ने 40 से अधिक यात्राएं इस्लामिक कंट्रीज़ की है। उन सभी यात्राओं को भी साक्ष्य के रूप में जोड़ा जा रहा है। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि सपा ने अपनी सरकार में जमालुद्दीन को बचाने का काम किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, जलालुद्दीन बने छांगुर बाबा और नुसरत बनी नीतू को भारत और नेपाल में हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। 2016 में सपा सरकार में जलालुद्दीन के ऊपर उत्तर प्रदेश में केस किसने खत्म करवाया, ये गहन जांच का विषय है। वोट बैंक के लिए कौन कौन सी पार्टी धर्मांतरण करा रही है, खेल करना बंद होगा। बताते चले कि बलरामपुर में छांगुर बाबा के पड़ोसियों का कहना है कि वो कई साल पहले गांव का प्रधान भी रह चुका है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरोह के 14 प्रमुख सदस्यों की तलाश चल रही है। मामले से जुड़ा कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।